अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उजीबु दावतद्दाई इज़ा दआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना और प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन दुरूद व सलाम पेश करने के बाद, सामीन मोहतरम, आज हम सब क़िबला शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामी अली उकाड़वी अलैहि रहमा के उर्स पाक पर शरीक हैं। अल्लाह ताला हमारा बोलना हमारा सुनना कबूल फरमाए और कुरान और हदीस सुनकर हमें अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे हबीब, अगर मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें कि मैं कहाँ हूँ, तो आप फरमा दीजिए फ़इन्नी करीब, मैं तो अपने बंदों के बहुत ही करीब हूँ। उजीबु दावतद्दाई इज़ा दआन, कोई मेरा बंदा मुझे पुकारे तो सही, मैं उसकी पुकार की जवाब देता हूँ। कोई दुआ तो करे, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। दूसरी जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मैं तो अपने बंदों के शारग से भी ज़्यादा करीब हूँ। शारग क्या है? जिस्म की मेन नाली खून की, जिसके ज़रिए जिस्म में सारा खून सर्कुलेशन होता है, गर्दिश करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मैं अपने बंदे के जो है वो उस वेन से भी ज़्यादा करीब हूँ। अल्लाह फरमाता है मैं बंदों के करीब हूँ, फिर फरमाता है मैं शारग से भी करीब हूँ, फिर फरमाता है वब्तागू इलैहिल वसीला, मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश कर लो, मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश कर लो। है भी करीब और पुकार को भी सुनता है, दुआ को भी सुनता है, शारग के भी करीब है, लेकिन कहता है मुझ तक पहुंचना है तो वसीला तलाश कर लो। और एक जगह पे इरशाद फरमाता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, ए मेरे हबीब, आप अपने रब के रास्ते की तरफ इन लोगों को बुलाइए। अल्लाह ने कहा मैं करीब हूं, पुकार को सुन भी लेता हूं, दुआ करता है तो दुआ को सुन भी लेता हूं, शारग से भी करीब हूं। फरमाया, अल्लाह ने फरमाया वसीला तलाश करो,
फिर महबूब को फरमाया इन्हें अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ बुलाइए। तो यहां रब ने जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ अपना रब होना जो जाहिर किया है वो बता दिया, ए मेरे बंदो, जो रास्ता मेरा मुस्तफा बताए उस रास्ते पर आना है। जिस रास्ते की रहनुमाई मेरे मुस्तफा फरमाए उस रास्ते की तरफ उसी से रहनुमाई लेते हुए मुझ तक पहुंचना है। अगर मेरी मार्फत चाहते हो तो मेरे मुस्तफा के जरिए मिलेगी। मेरी जात के करीब होना चाहते हो, मेरे मुस्तफा के जरिए आओगे तो मैं करीब भी कर लूंगा। अगर मेरे मुस्तफा को छोड़कर कुर्ब का दावा करते हो तो तुम्हें कुर्बतें नसीब ना होगी। मेरे मुस्तफा को छोड़कर मार्फत इलाहिया हासिल करना चाहते हो, मार्फत इलाहिया हासिल नहीं हो सकती। मेरे मुस्तफा को छोड़कर अगर नेक अमाल करना चाहते हो तो वो नेक अमाल भी तुम्हें फायदा ना देंगे। अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब आप अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए हिकमत के साथ। अगर कुछ चाहता है मुझे कमाल मिल जाए खुदा की बारगाह में, वो मुस्तफा के कमाल को मान ले तो अल्लाह का भी कमाल मिल जाएगा। अगर कुछ चाहता है मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, वो मुस्तफा के करीब हो जाए, अल्लाह उसे अपने करीब कर लेगा। अगर कुछ चाहता है मैं अल्लाह का महबूब बन जाऊं, वो मुस्तफा को अपना महबूब बना ले, अल्लाह उसे महबूब बना लेगा। अगर कोई चाहता है कि मैं बंदगी करूं, अल्लाह फरमाता है मेरे मुस्तफा की गुलामी में आ जाओ, तुम्हारी बंदगी भी कबूल कर लूंगा। वब्तगू इलैहिल वसीला, कि तुम अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। अरे नमाज के जरिए खुदा मिल सकता है, रोजे के जरिए खुदा मिल सकता है, अरे नेक अमाल के जरिए मुस्तफा खुदा मिल सकता है। ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये नेक अमाल, इनका दर्जा तो कम है, मुस्तफा का दर्जा आला है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्जा अल्लाह के हुजूर आला है। एक शख्स मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ रहा हो, हुजूर उसे बुला लें, आओ मेरी बात सुनो, हुक्म ये है शरीयत का, नमाज छोड़ दे, हुजूर की बारगाह में आ जाए। आज हम में से कोई नमाज अदा करें, एक कलिमा निकाल लिया, एक लफ्ज़ निकाल लिया, गुफ्तगू कर ली तो हमारी नमाज ख़त्म। शरीयत कहती है अब दोबारा नए सिरे से नमाज पढ़ो। हमारा बात करना, इससे नमाज ख़त्म हो जाती है। लेकिन हुजूर बुला लें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुला लें और सहाबी नमाज छोड़कर हुजूर की बारगाह में आ जाएं, गुफ्तगू करें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, तो शरीयत का हुक्म यह है जहां से नमाज छोड़ी थी, एक रकत पड़ी थी, दो पड़ी थी, वहीं से दोबारा शुरू करेगा, वहीं से नमाज शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। हमारे पास अहले उकाड़ा के पास जो वसीला है वो किबला शेखुल कुरान अलैहि रहमा है। वो किबला शेखुल कुरान मौलाना गुलामी अली उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह की वो शख्सियत, जब ये उकाड़ा की जमीन बंजर थी, इस बंजर जमीन पर मुस्तफा का नाम लेने वाला नहीं था, सिर्फ अहले सुन्नत व जमात की एक मस्जिद होती थी, जो सिंधी मोहल्ले की मस्जिद है वही अहले सुन्नत व जमात की एक मस्जिद थी। तो किबला शेखुल कुरान अलैहि रहमा ने इस बंजर जमीन पर कदम फरमाए, इस बंजर जमीन को काश्त के काबिल बनाया। इस बंजर जमीन को जब काश्त के काबिल बनाया और इसमें इसको जरहेज किया और यहां इश्क मुस्तफा के बीज बोए, तो हर तरफ से, उकाड़ा के हर मोहल्ले से, हर कोने से, हर घर से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद होने लगी। अरे उकाड़ा आने से कबल कौन जानता था इश्क मुस्तफा क्या है? कौन जानता था मार्फत इलाहिया क्या है? कौन जानता था खुदा की जात तक कैसे पहुंचना है? तो किबला शेखुल कुरान मौलाना गुलामी अली उकाड़वी अलैहि रहमा यहां तशरीफ लाए
उन्होंने इस जमीन में वो बीज बोया और यहां से फिर एक पौधा लगाया जिसका नाम जामिया हनफिया दारुल उलूम अशरफुल मदारिस उकाड़ा। ऐसा पौधा लगाया जिससे कॉम्प्लीमेंट निकली, दरख्त बना, उससे फल लगे, वो फल मुहद्दिस की सूरत में निकले, वो फल मुफस्सिर की सूरत में निकले, वो फल हुफ्फाज की सूरत में निकले, वो फल कारी की सूरत में निकले, वो फल फकीह की सूरत में निकले। और ये मुफस्सिर, ये मुहद्दिस, ये फकीह, ये हुफ्फाज, ये कुर्रा इधर से निकलकर पूरी दुनिया में दीन की खिदमत कर रहे हैं। ये किबला शेखुल कुरान मौलाना गुलाम अली उकाड़वी अलैहि रहमा का फैजान है और इंशाअल्लाह तक क़यामत किबला शेखुल कुरान मौलाना गुलाम अली उकाड़वी का फैजान जारी रहेगा। यहां से आलमे दीन बनकर निकलते रहेंगे, मुफस्सिर बनकर निकलते रहेंगे, मुहद्दिस बनकर निकलते रहेंगे, फकीह बनकर निकलते रहेंगे, मुफ्ती बनकर निकलते रहेंगे, हुफ्फाज बनकर निकलते रहेंगे, कुर्रा बनकर निकलते रहेंगे और दुनिया के कोने कोने में जाकर इश्क़े मुस्तफा की शम्मा रोशन करते रहेंगे और लोगों को मदीने का रास्ता बताते रहेंगे, मदीने की वाली जात के साथ मुंसलिक करते रहेंगे। और जो मिशन किबला शेखुल कुरान मौलाना गुलाम अली उकाड़वी अलैहि रहमा जारी किया है, उसी मिशन को लेकर जान नशीने शेखुल कुरान साहबजादा वाला शान मुफ्ती मोहम्मद फजलुर रहमान उकाड़वी अलैहि रहमा भी लेकर चलते रहे और बड़े आसान तरीके से लेकर चलते रहे, कोई रुकावट ना हुई। वही तसलसल जो किबला शेखुल कुरान अलैहि रहमा की जिंदगी में था, वही तसलसल साहबजादा वाला शान मुफ्ती मोहम्मद फजलुर रहमान उकाड़वी अलैहि रहमा के जिंदगी में भी वही तसलसल रहा। वैसे ही तालीमी निजाम चलता रहा, वैसे ही फाजिलीन निकलते रहे, वैसे ही कुरान की खिदमत करने वाले निकलते रहे, हदीस की खिदमत करने वाले निकलते रहे, फकीह बनकर निकलते रहे। और अब भी नबीरा शेखुल कुरान साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद हमजा उकाड़वी जीदा मजदहू की क़यादत में और उनकी सरबराही में वही सिलसिला जो किबला शेखुल कुरान मौलाना गुलाम अली उकाड़वी अलैहि रहमा के सिलसिला दौरे जिंदगी में चलता रहा, उसी तसलसल के साथ अब भी चलता है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह। और ये फैजान जारी और सारी रहेगा और यहां से निकलकर दीन की खिदमत करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब की इस कावश को कबूल फरमाए और जो खिदमत कर रहे हैं अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और जो मदरसा के साथ ताउन कर रहे हैं अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए।